हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिक्स बॉक्स। अभी जैसे कि समर हॉलीडेज़ कुछ स्कूल्स की हो गई हैं, कुछ स्कूल्स की होने वाली है। सो इन समर हॉलीडेज़ वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू सीरीज़ कॉल्ड रिवीजन इज़ द की। क्योंकि समर हॉलीडेज़ वो टाइम होता है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम है जब हम अपनी रिवीजन करके अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत टाइम मिल जाता है समर हॉलीडेज़ में। एंड अभी जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे वो डेली बेसिस पे भी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इतने जल्दी तो सारे को बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं पढ़ना, अभी तो हॉलीडेज हुई है। सो वी विल अपलोड ट्वाइस अ वीक। एंड इसमें जो हम टॉपिक्स ले रहे हैं वो सिमिलर टॉपिक्स हैं जो क्लासेस थर्ड से शुरू हो जाते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, लाइक इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर एंड मैनी सच टॉपिक्स आर देयर इन SST एंड साइंस, जो कि शुरू हो जाते हैं। पहले उसको छोटा डिफाइन किया जाता है, फिर धीरे 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 उसमें जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती हैं एडिशन होता रहता है। एंड वेरी आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे का, तो वो अगर थर्ड क्लास में भी होता है तो बच्चा 6-7 तक पहुँचता है तब भी उसको वो वर्ड मीनिंग नहीं पता होता। सो वी विल कवर सच टॉपिक्स। और ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट हम करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट्स को इसमें एक वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर। एंड वेरी बहुत ही कम पढ़ाई करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। एंड दिस इज ट्रिजल नागवानी एंड ट्रिजल इज इन विच स्टैंडर्ड? यू आर इन विच स्टैंडर्ड? फोर्थ। ट्रिजल इज इन क्लास फोर्थ। सो फर्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग इज विलोम शब्द। विलोम शब्द सबको पता होगा, उल्टे अर्थ वाले शब्द जो होते हैं उनको विलोम शब्द कहा जाता है। और ये हमने देखा है कि हमारे ग्रामर बुक्स में सारी क्लासेस में होते ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर कवरिंग ओनली 10 विलोम शब्द हेयर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला विलोम शब्द है अंधकार, और उसका विलोम होता है प्रकाश। प्रकाश। और मीनिंग तो बहुत ही सिंपल होता है। अंधकार मीन्स अंधेरा, डार्क, एंड प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट। द नेक्स्ट वन इज प्रेम। प्रेम का विलोम होता है घृणा। घृणा। और ये हमारे शुरू हो जाते हैं ग्रामर बुक्स में, प्रेम और घृणा हर क्लास में हम पढ़ते हैं, फिर भी हमें कभी कभी याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, ठीक है? प्रेम मीन्स प्यार, घृणा मीन्स उसका अपोजिट नफरत, है ना? और नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, पुराना नया। और जो उससे अगला है उसका भी सेम ही मीनिंग होता है। प्राचीन मीन्स पुराना, और उसका जो विलोम होता है नवीन मीन्स नया। प्राचीन, नवीन। नेक्स्ट वन इज हानि, लाभ। हानि का मतलब क्या होता है? डू यू नो ट्रिजल? हानि का मतलब होता है नुकसान, हमारा नुकसान होना। और लाभ का मतलब होता है कुछ अच्छा होना, फायदा होना, है ना? तो नुकसान का अपोजिट तो क्या होगा? फायदा। सो हानि, लाभ। सो अंधकार, प्रकाश, प्रेम, घृणा, पुराना, नया, प्राचीन, नवीन, हानि, लाभ। अब ऐसे कुछ हमने देखे हैं विलोम शब्द होते हैं जिनके आगे उनका विलोम कैसे बन जाता है? सिर्फ अ लगने से उनका विलोम बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ, जैसे आप देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जिनके आगे सिर्फ अ लगने से उनका विलोम बन जाता है, ठीक है? तो हम ऐसे 5 विलोम शब्द आज सीख रहे हैं। ये देखिए, योग्य, अयोग्य, सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, धर्म, अधर्म, न्याय। अन्याय। अब इनके मीनिंग सीख ले फटाफट से। योग्य क्या होता है? मतलब तुम किसी काम के योग्य हो, तुम ये काम कर पाओगे, एलिजिबल, ठीक है? तो योग्य मतलब तुम योग्य हो किसी काम करने के लिए। अयोग्य, दैट यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट एलिजिबल, अयोग्य। सुरक्षा तो पता है आपको क्या होता है? सुरक्षा इज प्रोटेक्शन, उसका विलोम होता है असुरक्षा। संतोष होता है
सेटिस्फैक्शन, किसी चीज़ में संतोष करना, और उसका विलोम भी आगे आ लग जाता है तो क्या बन जाता है? असंतोष। असंतोष। धर्म का आगे भी आ लग के अधर्म। न्याय और अन्याय। न्याय। न्याय भी हमें पता है क्या होता है। क्या होता है न्याय? अनुशासन। न्याय होता है किसी बात के लिए न्याय मिलना, मीन्स आपके साथ सही जस्टिस होना, है ना। सो योग्य अयोग्य, सुरक्षा असुरक्षा, संतोष असंतोष, धर्म अधर्म और न्याय अन्याय। अन्याय। ठीक है। सो ये हमने जो है अभी विलोम शब्द कवर कर लिए आज 10। The next topic we are doing today is जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं, उसमें 7 स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है ना त्रिजल? जी। यस। सो त्रिजल ने हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे हम इजीली वो हमको हमेशा जो वो 7 स्टेट्स होती हैं वो याद रहेगी। सो त्रिजल विल राइट डाउन दैट फॉर्मूला, अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज A2 M3 TN TN तो त्रिजल को बहुत अच्छे से याद रहता है क्योंकि इसका नाम का भी इनिशियल जो बनते हैं वो 3N बनता है, त्रिजल नागवानी। सो द फॉर्मूला इज A2 M3 TN। ए से क्योंकि 2 स्टेट्स होती हैं इसलिए A2। ए से जो 2 स्टेट्स होती हैं वो होती हैं कौन कौन सी? आसाम, यू आर राइटिंग अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट, राइट करेक्ट स्पेलिंग अरुणाचल प्रदेश इज ARUNACHAL, और फिर आगे ये गया। प्रदेश, ये गया। एक हम वापस ले आते हैं। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम A, असम। असम। देन M से जो स्टेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 3 स्टेट्स, मणिपुर, मेघालय लिखना है पहले, मेघालय MEGHLAYA, यस मेघालय, एंड नेक्स्ट इज मणिपुर, अभी हमें चौक से लिखने की ब्लैक बोर्ड में प्रैक्टिस नहीं है इसलिए राइटिंग बहुत ही अजीब सी आ रही है ना। और नेक्स्ट इज मिजोरम। ओके, सो ए से अरुणाचल प्रदेश और असम, एम से मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, एंड टी से हमारा होता है व्हाट? तेलंगाना। नॉट तेलंगाना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टी से हमारा होता है त्रिपुरा। मेरा ओके, हाँ त्रिजल को याद आ गया। त्रिजल हैज टोल्ड अस दैट इट्स टी फॉर त्रिपुरा, TRIPURA, त्रिपुरा, एंड एन स्टैंड्स फॉर नागालैंड। यस, एन से हमारा हो जाता है नागालैंड। मेरा त्रिजल का ही हो जाता है नागालैंड, जो कि बहुत ही छोटा नाग है उसका, हमको कभी समझ नहीं आ रहा इतना छोटा छोटा कि ये नागालैंड है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे हम इसको वर्बली रिवाइज कर रहे हैं। ए से अरुणाचल प्रदेश एंड असम, एम से मिजोरम, मेघालय एंड मणिपुर, टी से हमारा त्रिपुरा एंड एन से हमारा नागालैंड। सो दीज आर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और इनको हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स। सेट प्रॉपर्ली,
And there is one brother of these 7 sisters, and that is, which state is the brother? Yes, you are writing the name. Now tell the name also. Sikkim. Sikkim. Sikkim is the brother of these 7 7 sisters. sisters. ठीक है. So हमने अभी ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का टॉपिक भी कवर किया. And the next topic we are taking, and the last topic for today, is virtues. अब ये virtues क्या होता है भैया? Virtues होते हैं हमारे moral behaviors. जैसे हमने सुना होगा honesty, respect, truth, courage. ये सब जो अच्छी बातें होती हैं जो सबको आनी चाहिए और बहुत ही अर्ली एज से हमें सीखनी चाहिए, है ना. हम पढ़ते हैं ना that we should respect our elders and honesty is the best policy. We should always speak truth and we should follow the path of non-violence. जैसे गांधी जी ने किया था. गांधी जी ने कोई मार पिटाई थोड़ी करी थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए. उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया था? Non-violence. So here, because अगर आप 3rd 4th क्लास में आ गए, now you are in big class, so you should know all these terms. So 5 virtues we are learning today, and these are thank you Tejan. Yes. So first one is honesty. ठीक है. Honesty. सीधा कर दीजिए आप इस कैमरे को. हमारा हिंदी में होता है ईमानदारी. हमें बहुत ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज, could you please hold this for me Trijan? Okay. So the next one is respect. Respect तो आप सुनते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से. आपने सुना है कि we should respect our teachers, we should respect our elders. आदर करना किसी का, किसी को सम्मान देना, that is Respect. Okay. And next one is patience. Patience है, patient नहीं है कि ये हॉस्पिटल वाला patient भी हम इसको समझ लेते हैं कई बारी, है ना. But this is patience. Like हमें बहुत ही जल्दबाजी नहीं सबूरी. करनी चाहिए. सबूरी, जैसे हम साईं बाबा देखते हैं उसमें सबूरी वर्ड यूज होता है. श्रद्धा और वैसे, सबूरी. हाँ, उसमें हिंदी का वर्ड होता है पेशेंस का धीरज. धीरज धरना, कि आप धीरज रखिए, सब हो जाएगा. ठीक है. ये नहीं कि हम क्राई करना शुरू कर दें. और फिर नेक्स्ट है हमारा करेज. करेज है हमारा हिम्मत दिखाना, है ना. करेजियस तो होना चाहिए. Yes. हिम्मत दिखानी चाहिए. हिम्मत दिखानी चाहिए आपको. मैं तो रोते ही रहता हूँ. ओ तेजल देखो, लेकिन ये बहुत ही ऑनेस्ट बच्चा है. ऑनेस्टी दिखा रहा है कि मान रहा है कि मैं तो रोता हूँ, कि आई एम नॉट करेजियस बट ही इज़ ऑनेस्ट. वेरी गुड. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज नॉन वायलेंस. ठीक है. नॉन वायलेंस भी, हाँ ठीक है. हम अभी ये थोड़ी है कि हम बच्चे हैं तो मार पिटाई करने लग जाते हैं, लेकिन जो भी अगर हम वायलेंस करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है और हम चीज़ें भी थ्रो करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट इज़ राइट, दैट वी शुड ऑल प्रैक्टिस, है ना. और ये अगर हम जितनी जल्दी सीख लेंगे, वो हम फिर जो गलत बातें हैं वो हम अवॉइड कर पाएंगे. ठीक है. सो what virtues we learned today? Honesty, respect, patience, courage and non-violence. Honesty means ईमानदारी. हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए. कोई शॉर्टकट या कोई झूठ बोल के नहीं करना चाहिए. रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, इज्जत देना. पेशेंस मीन्स धीरज धरना. ठीक है. धीरज धरना. हाँ, धीरज रखो. ठीक है. कि कोई अगर जैसे हम कहीं स्टेशन पे हैं और ट्रेन नहीं आ रही है तो हम टैंट्रम्स ना थ्रो करें अपने मम्मा पापा पे. सो वी शुड शो सम पेशेंस. ओके. करेज मीन्स हिम्मत. और बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिलते हैं बच्चों को, तो बिकॉज वो इतने करेजियस होते हैं. आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे में बिकॉज ऑफ देयर करेज दे गेट अवॉर्डेड ऑल्सो. ओके. एंड नॉन वायलेंस. और नॉन वायलेंस का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको जो है कि पता है कि हमें गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई इंडिया को,
वो नॉन वायलेंस के पाथ पे चल के ही दिलाए। एंड द नेक्स्ट वन त्रिजल ने लिखा है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में, दैट इज़ ट्रुथ। ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और छोटे बच्चे जब हम होते हैं तब से ही सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है ट्रुथ कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना। वी शुड नेवर लाई, वी शुड ऑलवेज टेल ट्रुथ। कि कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई गलती भी हो गई, कोई ग्लास टूट गया, कि भैया मम्मी के डर से हम बताएं ना कि हमने ये तोड़ा है, हमसे ये डिस्ट्रॉय हुआ है कुछ, तो दैट विल बी रॉन्ग। वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। सो हियर वी to the end of this class, ठीक है। so this is revision with त्रिजल नागवानी, है ना। अब revision with त्रिजल नागवानी आप देख लीजिए, ओके। so we will revise such topics, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने concepts को strong करेंगे, ओके। एंड इससे भी रिलेटेड वर्कशीट्स जो मैंने अभी आपका वो वर्च्यूज़ पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड वर्कशीट्स हमारे एक पेज है वर्कशीट्स बाय दिया, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड दैट, ओके। सो कीप लर्निंग, हैव फन, बाय बाय बाय।